सुशांत, दरअसल स्कूल ऑनलाइन, ट्यूशन वो भी ऑनलाइन, यहाँ तक गाने, डांस, कराटे की क्लासेस वो भी ऑनलाइन हो गई है। घंटों तक मोबाइल पर रहने का असर उनकी आंखों पर भी पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। ऐसे में स्क्रीन टाइम बढ़ने से हो रहे नुकसान को कम कैसे करें, बच्चों के एग्रेशन को योग से कैसे हैंडल करें, आज ये हम बताएंगे। के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये हाथ के बल चलते हुए स्वामी जी आ रहे हैं और बच्चे उल्टी पलटी करते हुए आ रहे हैं, ये गुरुकुल का कमाल है। स्वामी जी मयूर चाल में और बच्चों को देखिए। स्वामी जी, गुरुकुल में जो आप शिक्षा दे रहे हैं उसमें योगाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल स्कूल में हमने देखा है कि पीटी हुआ करती है शुरू में, तो योग और पीटी का फर्क थोड़ा समझाएं कि उससे कितना अलग असर पड़ता है शारीरिक और मानसिक विकास पर, और शुरुआत में बच्चे कितने बजे योग शुरू करते हैं, कौन से योगाभ्यास करते हैं? देखो सुशांत जी, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, जैसे अभी कुछ बच्चे तो चक्रासन कर रहे हैं, कुछ इसमें डिंबासन करेंगे, कुछ इसमें विपरीत टिट्टिभासन, अलग अलग आसन करो जो कर सकते, बढ़िया से बढ़िया आसन करो। तो देखो सूर्य नमस्कार करो आप मेरे साथ, आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो हम जो योगाभ्यास कराते हैं सब अलग अलग आसन कर रहे हैं बच्चे, और इसमें एक तरह से शरीर का विकास नहीं, शरीर का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का, सब प्रकार का विकास। तो एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, बॉडी हेल्दी रहती है, उससे भी अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक तरह का विकास होता है। किसी एक्सरसाइज में हाथों का, किसी में पैरों का, किसी अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज में अलग अलग अंगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। योग में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है, बॉडी का, माइंड का, सोल का, और फिर भी इसमें भी जैसे हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। इसलिए आप यहां बच्चों को देख रहे हैं, ये हमारे ऐसे बच्चे हैं रिलैक्स, जिसमें इनके आप नंबर में भी, पढ़ाई में भी नंबर 1, योग में भी नंबर 1, फिटनेस में आप इन बच्चों की फिटनेस देखेंगे, अलग अलग तरह के आसन ये बच्चे यहां पर कर रहे हैं। आप देखिए बाईं तरफ भी और ये दाईं तरफ वाले, आप भी अलग अलग आसन करो बेटा। एक एक दिन में 5-5 हजार शब्द याद कर लेते हैं, 5-5 हजार शब्द याद कर लेते हैं बच्चे। और जो है गरुड़ासन करो, वृक्षासन जो है चक्रासन करो, अलग अलग आसन कर रहे हैं ये। और इनकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, जीवन में डिसिप्लिन, दृढ़ता, और माने किसी भी बुरी बात की तरफ इनका मन ही नहीं जाता, बुरा विचार, बुरी भावना, बुरा कर्म। देखो एक साथ आगे झुक गए तो आगे पीछे दाएं बाएं से पूरे शरीर का पूरा विकास, आगे और पीछे। अब मैं थोड़ा पुराना योगी हो गया हूं तो मैं भी झुक जाता हूं, कोशिश करता हूं सब झुको, ऐसे चक्रासन करो पूरा, ये एक साथ एक आसन करवा रहा हूं सबका। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को योगासन करवाएं, तो इतना ना कर पाए तो देखो एक बार अब सरल आसन करवाते, सब बच्चे बैठ जाओ, वापस आ जाओ सामान्य स्थिति में। 5 आसन सब बच्चे करें। अब बच्चों के लिए 5 बड़ी बातें भी बताऊंगा मैं। एक तो अच्छी एक्सरसाइज करें, बच्चों को अच्छा आहार दे तो उनकी बॉडी इतनी अच्छी रहेगी। शीर्षासन करो बेटा। अच्छा आहार, अच्छा व्यायाम, पूरा व्यायाम, सात्विक व्यायाम, सात्विक आहार, इससे बच्चों की बॉडी इतनी अच्छी बनेगी। फिटनेस में वो नंबर 1, मैं कहता हूं हेल्थ में नंबर 1, फिर नॉलेज में नंबर 1, कैरेक्टर में नंबर 1। उम्र तो निकल गई, अब मैं कब करूंगा। लेकिन स्वामी जी एक बात बताइए, आज जो हमारा टॉपिक है स्क्रीन टाइम बच्चों का कैसे घटाएं इस कोरोना काल में, आप क्या गुरुकुल में बच्चों को मोबाइल देखने देते हैं? वहां मोबाइल अलाउड है? देखो एक बात और बता रहा हूं ये मोबाइल, ये टीवी के ऊपर चलने वाले गेम, इनको बच्चों को हम इतना काम दे के रखते हैं, सुबह शाम इनको योगाभ्यास कराते हैं, फिर इनको खेलने के लिए भी वक्त देते हैं, पढ़ने के लिए पूरा वक्त देते हैं,
फिर इनको जो है न्यूज चैनल भी दिखाते, इंडिया टीवी भी दिखाते हैं इनको इनको करंट अफेयर से अपडेट रखते हैं जो है। अब हलासन के बाद फिर लेट करके चक्रासन, ये 5 आसन ऐसे हैं जो सब बच्चे कर सकते हैं। लेटे लेटे करो, लेटे लेटे सब 5 आसन इतने इजीली कर लेते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि बच्चों को आप इतने पॉजिटिव कार्यों में इन्वॉल्व रखिए। अब छोटी छोटी बातें, सुबह सुबह योग करवा दीजिए। योग करने की आदत से सारी बुरी आदतें, खाने पीने की बुरी आदतें, सोचने की बुरी आदतें, बुरा बिहेवियर, कोई बुरी आदत नहीं रहेगी। ये 5 आसन तो सब बच्चे इजीली कर लेते हैं जो अभी कर रहे हैं बच्चे। नहीं तो कठिन कठिन आसन हम यहाँ बच्चों से बहुत कराते हैं। बच्चों को कठिन भी करना चाहिए, उनको चैलेंज लेने की आदत होनी चाहिए। एक्सरसाइज से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, फिर आगे कैरियर में चैलेंज वही ले पाएंगे जो बचपन से चैलेंज लेते रहे। अभी देखो मीनाक्षी जी इस उम्र में भी अच्छा चैलेंज ले रही है। नहीं, और इन बच्चों को देखकर मुझे लग रहा है स्वामी जी, ये 5 आसन इनके चैलेंज का लेवल इतना है कि इनको टीचर अगर कहते होंगे आज मुर्गा बन जाओ, तो ये कहते होंगे मुर्गा क्या है सर, कुछ कुछ कठिन बनाइए। देखो ये 5 आसन, ये फिर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करो बेटा। 1 2 3 4 एक साथ 5 6 7 8 9 10, ये सब बच्चे कर सकते हैं। 11 और 12। बहुत बढ़िया। फिर थोड़ी देर चलो, योगिक जॉगिंग करो, योगिक जॉगिंग। अब देखो बच्चे ये योगिक जॉगिंग के अभ्यास, सूर्य नमस्कार के अभ्यास, थोड़े से दंड बैठक, अच्छा स्वामी जी, बच्चे कर सकते हैं ना। फिर कठिन वाले भी करवाएंगे। देखिए एक अच्छी बात बता दूं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मैसेज, हम बच्चों को कि आज वो अपने बच्चों के साथ योग कर रहे हैं इंडिया टीवी देखते देखते। हाँ क्या बात है, उनका सबका अभिनंदन है। ऐसे ही सब करते रहे योगिक जॉगिंग। हाँ अब वो पीटी वाला अभ्यास कर लो, 11वां अभ्यास। हाँ ये 2 अभ्यास भी योगिक जॉगिंग के कर ले तो कितनी ऊर्जा आ जाती है पूरे शरीर में। हाँ फिर ये अगला देखो, ये कम से कम ऐसे, या तो ये या फिर आगे दीप्सी भी बताई। माता पिता बच्चों के साथ योगाभ्यास करें, इससे राइट ट्रैक पर बच्चे चल पड़ेंगे, राइट डायरेक्शन में। और सुनो सुशांत जी, घर का खर्चा आधा हो जाएगा। न कोका कोला, न पेप्सी, न बर्गर, न पिज्जा, न पिक्चर, न दारू, न अंडा, न मुर्गी, न मुर्गा, न बकरिया बकरी खाएंगे। और बच्चे शाक सब्जियां, दाल रोटी खा करके मजबूत बन जाएंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, ये तो सब कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। सुनो जरा सुशांत जी, पेड़ लगाने से भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है और पेड़ काटने से भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बीड़ी पीने से भी, सिगरेट शराब पीने से भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। दूध दही घी मक्खन मलाई खाने से भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। हम दूध दही घी खाने पीने वाली अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं। हम पेड़ लगाने वाली अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं। पेड़ काटने वाली नहीं, जरूरत पड़ेगी तो काटेंगे। और पेड़ काट के सिगरेट बनाने वाली अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ाना चाहते। अर्थव्यवस्था है, दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अर्थव्यवस्था है। कपालभाति करो सब बच्चे। तो अच्छी अर्थव्यवस्था बढ़ाए ना। अनुलोम विलोम करो बच्चा, सब बच्चे अनुलोम विलोम करेंगे। इन बच्चों का दिमाग इतना तेज है, मैंने आपको बताया हुआ है। 2-2 दिन में पूरी भगवत गीता, 1-1 दिन में पूरे शास्त्र, 2-2 दिन में पूरा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 2-2 दिन में याद किया हुआ है। 2-2 दिन में इतना तेज दिमाग हो जाता है अनुलोम विलोम करने से, भ्रामरी उद्गीत करने से। तो मैं कह रहा था, जो बच्चे योग करेंगे, जिस परिवार में योग होगा, 0% हेल्थ बजट, 0% फिजूल खर्ची, और सबसे बड़ी बात, सबके शरीर स्वस्थ होंगे। अब जिधर देखो उधर ही ऐसे पहलवान, बलवान, चरित्रवान, शीलवान, आचरणवान व्यक्तित्व नजर आएंगे पूरे। तो अनुलोम विलोम सब बच्चे कर ही रहे।
जिनको चश्मा है बेटा तुम भी शीर्षासन या सर्वांगासन करो, इसको ज्यादा करना है ना। तो ये इनकी जेनेटिकली थोड़ी आइज वीक थी या किसी बीमारी के कारण से कई बार आंखें कमजोर हो जाती है, तो वापस ये अनुलोम विलोम से, शीर्षासन, सर्वांगासन से और ये आंखों का एक पॉइंट है, ये दबाने से बच्चों की आंखें भी वापस अच्छी हो जाती हैं। आप लोग भी कर लो बेटा, कुछ अनुलोम विलोम, कुछ शीर्षासन। हम इतना काम कर देंगे योग में, अध्यात्म में, वेदों में, तो ये जो विज्ञान के नाम पर ये कहते हैं कि ये वेद को मानने वाले, ऋषियों को मानने वाले, धर्म संस्कृति को मानने वाले अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, पाखंड में जीते हैं, तो इन सब पाखंडियों के हम पोल खोल देंगे। और आपको मैं बोल रहा हूं, मेडिकल साइंस में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, जीवन के हर क्षेत्र में हम ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर देंगे कि ये अल्पमत में आ जाएंगे जितने भी ये जो है दुर्बुद्धि लोग हैं। तो अच्छा, लेकिन स्वामी जी इनका भी इलाज हो जाएगा। देखिए, इनका कद तो खुद ही इनके व्यवहार से कम हो जाता है, लेकिन बच्चों का कद बढ़ना बड़ा जरूरी है। तो बच्चों की हाइट कैसे बढ़े, उसके लिए कौन सा आसन करें? बच्चों की हाइट के लिए जो अभी सर्वांगासन और शीर्षासन कर रहे थे, देखो हाइट बढ़ाने में मेन रोल थायराइड, पैराथाइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का है। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन करने से जो सबसे पहले हमने चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन कराया और सूर्य नमस्कार कराया, इससे बच्चों का थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पूरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो अच्छा हो जाएगा। और साथ में अच्छा आहार, केवल आसन करने से नहीं, जिसमें कैल्शियम पूरा हो, क्योंकि जो है इसलिए कपालभाति करो बेटा सब। हम इनको कैल्शियम पूरा देते हैं, दूध पिलाते हैं, सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को दूध पिलाते हैं, और उसमें सब फल खिलाते हैं, मिश्रित अन्न। देखो खास बात, अभी एक्सरसाइज, योगा आदि के साथ साथ बच्चों को गेहूं, बाजरा और चना, जवार, अलग अलग 9 अनाजों का हम आटा बनाते हैं, नवरत्न आटा, उसकी रोटी खिलाते हैं इनको। फिर इनको अलग अलग दालें, अलग अलग शाक सब्जियां, अलग अलग तेल, कभी कोई चीज मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, कोई चीज ग्राउंड नट में, कोई सेसमे में, कोई इस पाम जो है इसके अंदर सनफ्लावर में, कोई जो है सोया में, और अलग अलग चीजें। तो अलग अलग प्रकार से बच्चों को आहार पूरा मिले, एक्सरसाइज पूरी मिले, तो हाइट पूरी होगी। बॉडी का एक्सप्रेशन, जेनेटिकली यदि माता पिता की हाइट 5 फीट है तो बच्चों की कम से कम 5 फीट 5-7 इंच तक हो जाएगी। माने आधा से 1 फीट तक हाइट बढ़ सकती है बच्चों की यदि योगाभ्यास करें तो। जेनेटिकली कुछ लोग सोचते हैं कि बढ़ती नहीं, आप तो कल बता रहे थे परसों कि 25 साल में भी हाइट बढ़ गई योग करते करते। बाकी 18-19 साल तक तो बढ़ी जाएगी सबकी। सही बात है। लेकिन आप खाने पीने के बारे में बता रहे थे स्वामी जी, थोड़ा और बताइए, बच्चों को क्या खिलाएं, बोल रहा हूं, कब खिलाएं, कैसे खिलाएं? पूरा एक्सप्रेशन होता है बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन। किसी की शक्तियां क्षीण भी हो गई तो रिजुविनेट हो जाती हैं। एक और पॉइंट है जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा था कि बच्चे आजकल बहुत अग्रेसिव हो जा रहे हैं। पेरेंट्स परेशान है कि बच्चे इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, और दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, पार्क में नहीं जा नहीं पा रहे, बाहर खेलने नहीं जा पा रहे, तो ये अग्रेसिवनेस जो है वो और बढ़ रही है। इसको किस आसन से कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो प्राणायाम कराए बच्चों को। देखो बच्चों को मैं तेजी से प्राणायाम कराता हूं, एकदम शांत हो जाते हैं, बच्चों का पूरा एग्रेशन निकल जाता है। अब आपको खाली 2 मिनट आप मुझे समय दीजिए। चलो बच्चों, सभी जोर से भस्त्रिका करेंगे। ऐसे जोर से भस्त्रिका, फिर जोर से कपालभाति। कपालभाति भी सब लयबद्ध होकर के करेंगे। आप भी मीनाक्षी जी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जोर जोर से कीजिए। फिर भ्रामरी उद्गीत धीरे कराएंगे। 1-2 मिनट में गुस्सा दूर। आधा मिनट भस्त्रिका, आधा मिनट कपालभाति, फास्ट पूरा, तो पूरा एग्रेशन निकल जाएगा। ये राइट डायरेक्शन से अपना एग्रेशन निकालने का, अपने भीतर के विकारों को, अपने भीतर को, पूरे अपने तन मन को, चित्त चेतना आत्मा को पूरा डिटॉक्स करने का, अपनी नेगेटिव एनर्जी को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कपालभाति। फिर अनुलोम विलोम फास्ट करेंगे। जो लोग उल्टा सिखाते हैं ना कि गुस्सा आ रहा है तो एक दूसरे को गुस्से मारो,
हाँ, ऐसे सिखाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। बोले गुस्सा आ रहा तो तकिए को पीटो, टेबल को पीटो, हाँ? अपने आप को पीटो। ऐसे पीटने से गुस्सा नहीं निकलेगा। ये भस्त्रिका, कपालभाति ये करे। फिर भ्रामरी उद्गीत। देखो एक ही बार भ्रामरी, एक ही बार उद्गीत करेंगे, लेकिन करते हुए मन शांत हो जाएगा। फिर बच जाएगा तो उसका भी उपाय और बताएंगे। एक बार सभी भ्रामरी उद्गीत करेंगे, एकदम शांत हो जाएगा मन। फिर दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में ओम बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे भ्रामरी उद्गीत और ओंकार गायत्री का जप करने से ये 1 से 2 मिनट का कार्यक्रम है। इसी में गुस्सा शांत हो जाता है। फिर और ज्यादा आ रहा हो तो शीतली शीतकारी कर लेते हैं। गुस्सा रह ही नहीं सकता। अब एक साथ शुरू करो बेटा। बद्धासन, कोणा, सब अलग अलग करो। बद्धासन, क्रोचासन, उत्थित जानुशिरासन, कल्याणासन, विपरीत द्विहस बुद्धासन, हनुमानासन, भूनमनासन, पूर्ण सप्त वज्रासन, प्रसिद्ध वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन और कमर मरोड़ासन, द्विपाद। बहुत लोगों में मरोड़ बहुत है। अलग अलग करो, एक जैसा नहीं, सब अलग अलग, सब अलग अलग तरह के, सब अलग अलग तरह के, सब अलग अलग तरह के आसन करेंगे। बहुतों में मरोड़ है। सुशांत जी कमर मरोड़ आसन भी करवा रहे हैं। द्विपाद शिरासन, योग निद्रासन, उत्थित टिट्टिभासन, ओंकारासन, डिंबासन, पद्मासन, शीर्षासन, गर्भासन, कुक्कुटासन, पद्म बकासन, कौंडिन्यासन, अलग अलग आसन सब हो रहे हैं। तो देखो खान पान सेवा तैयार है। बच्चों आप भी आसन करो तो खान पान की तरफ भी देखने लग गए। इधर आओ बेटा, पहली वाली बेटे को इधर भेज, इधर आओ। देखो ये मरोड़ आसन करवा दिया, सबकी मरोड़ निकल जाएगी। अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त है। ये पता ही नहीं चल रहा है बच्चा कहाँ से निकला, कहाँ से पकड़ा और कहाँ घूम गया। चलो अलग अलग करो बेटा, सब आसन करो, अलग अलग आसन। कितने सुंदर आसन कर रहे हैं। मनुष्य में देवत्व ऋषित्व प्रकट होगा। नर में नारायण, मानव में महामानव, पुरुष से महापुरुष प्रकट होता है। और मैंने बचपन में वो भजन एक गाता था। मैं जब प्रेयर होती थी ना स्कूल की, तब मैं स्कूल में वो प्रेयर गाता था। आप इधर बच्चों के आसन भी देखते रहिए, पूरा फुल फ्रेम में रखो रे। एडिटिंग वालों तुम जो है खाली स्वामी रामदेव को दिखाते हो। शिष्यों के साथ स्वामी रामदेव को दिखाओ। और इन बच्चों को हम क्या बनाना चाहते हैं, जो मैं बचपन में गाता था, वो बचपन की कविता। मवह पुरुष बनो भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो पटेल सा स्वाभिमान। बढ़े भारत की जिससे शान। सब बच्चे बोलेंगे भारत माता की जय। ए बच्चे खड़े होकर के बोलो। ये तो आसन करने में मशगूल है। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। तो बस ऐसे बच्चे हमें बनाने हैं जो भारत का मान सम्मान स्वाभिमान अपने कुल वंश का पूरी दुनिया में बढ़ा दें। और देखो ऐसे ये योग करते करते ऐसे महान बच्चे हम यहाँ पर बना रहे हैं। पढ़ाई भी पूरी, योग भी पूरा, अच्छी आदतें पूरी, जीवन में सब प्रकार की दिव्यता ऐसे सब बच्चों में पैदा हो। यही आज का संदेश। सही बात है। देखिए आपका बच्चा गुरुकुल भले ना जा पाए, लेकिन योग आपके घर आ चुका है। इंडिया टीवी के माध्यम से आप बच्चों से रोज योग कराइए। और जैसा स्वामी जी कह रहे थे कि आप खुद करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, तो खुद भी कीजिए, पूरा परिवार साथ में योग करे।